राइस है, बीबीक्यू है, सही है, राइस, बीबीक्यू, देसी कॉर्नर, चाइनीज़ फूड, पराठा रोल, तंदूरी स्पेशल, सैंडविच एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास ऑलरेडी बना बनाया है, इसमें इसके नीचे प्राइसेस भी आ रहे हैं और उसके यहाँ नाम भी आ रहे हैं, विद पिक्चर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको अगर आप टच स्क्रीन के साथ यूज़ करेंगे तो बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट होगा, क्योंकि मोस्टली रेस्टोरेंट में टच स्क्रीन यूज़ होता है। और इसको आप शॉर्टकट कीज़ और बटन से बाय क्लिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो हम आपको बाद में गाइड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें अभी हम एक सेल करते हैं। एक आइटम मैंने उठा लिया, इसके भी मल्टी प्राइस दिए हुए हैं, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ा प्लेट हो गया, छोटा प्लेट हो गया, ठीक है। तो इसमें से हमने ये क्वांटिटी सेलेक्ट कर ली, इसमें से एक चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया, तीसरा कोई चीज़ आइटम उठा लेते हैं, ये सेलेक्ट कर दिया। इसको हम डायरेक्ट अगर सेल करेंगे तो इसका क्वांटिटी 300 प्राइस, 20 प्राइस, 30 प्राइस, टोटल प्राइस 350 हमारे पास आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर ने हमें 500 का नोट दिया, ठीक है, और हम इसको सिंपली कैश कर लेते हैं। ये हमें टेंडर अमाउंट दिखा रहा है कि रिसीवेबल इतने हैं, पेड इतने हैं, कैश इतना है, और चेंज हमें 150 कस्टमर को वापस देना है, ठीक है। ओके कर दिया। अभी इसका बिल निकल आएगा और बिल के साथ बिल में ये सारी चीज़ें दिखा देगा। बाकी बिल में हम लोगो डाल सकते हैं, बाकी जिस तरह आप चाहते हैं तो हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। बिल को भी इसमें चेंजेबल है, हेडर फोटो वगैरह इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पेमेंट टाइप है, क्योंकि एक तो ये के सेल हो गया, कैश सेल के लिए ये बटन यूज़ होता है। बाकी पेमेंट टाइप्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रेडिट कार्ड अगर कोई बंदा यूज़ करता है, EFT पोज, RFID, या कोई मेंबरशिप कार्ड है तो वो यहाँ से उसके ज़रिए भी पेमेंट कर सकता है, ठीक है। या इसमें मेंबर सेल या अकाउंट सेल, फॉर एग्ज़ाम्पल खातेदार सिस्टम जो होता है, जो जिन कस्टमर का खाता चलता है पर मंथ या पर 15 डेज़ या हफ्ते बाद वो पेमेंट करते हैं, तो उनका भी यहाँ पे हम अकाउंट सेल डाल के तो फिर मेंबर पे सेल होगा। ये मेंबर बटन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर हम अभी ट्राई करेंगे, आपको बताएंगे, समझाएंगे, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा पेमेंट कर देगा और उसको कैश कर देंगे, ठीक है, ये सेल हो जाएगा इसकी। इसके अलावा अगर हम ये आइटम हमने सेलेक्ट किया है और हम चाहते हैं कि ये गलत सेलेक्ट हो गया है, हम इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो हम वाइड आइटम पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये चला गया। फिर से हम आइटम उठा लेते हैं, हमसे गलती से सेलेक्ट हो गया है, हम इसको वाइड कर लेंगे। वाइड मतलब ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आइटम हमें नहीं मिल रहा टच स्क्रीन पे और ऑलरेडी हमारी एंट्री मौजूद है, तो इसमें हम जो भी लिख देंगे, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने OM लिख दिया, तो OM से जो भी चीज़ें आती है, ऑमलेट आ गया, ब्रेड ऑमलेट आ गया, और जो भी OM उसमें यूज़ होता है तो वो सर्च से आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय सर्च भी हो जाएगा। बाकी ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक आइटम उठा लिया और इसकी मैंने क्वांटिटी चेंज करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 5 पीसेस चाहिए या 5 क्वांटिटी चाहिए, तो उसकी अगर मैं क्वांटिटी चेंज करूँगा तो ये सादा चने, प्राइस 50, क्वांटिटी 5, ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी हम प्राइस चेंज करना चाहते हैं, लेकिन प्राइस ये होगा कि ये वन टाइम चेंज होगा। इसकी प्राइस हमारे पास 50 है, ऑलरेडी स्टोर है और ये परमानेंट प्राइस है, तो वन टाइम के लिए हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल 60 भी कर सकते हैं या 40 भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने चेंज कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा सादा चने, डिस्काउंट 20%, प्राइस 50, 5 क्वांटिटी 200 का बिल बनता है, ठीक है। और कस्टमर ने हमें 500 पे किए और हमने इसको कैश कर लेना है, मतलब पेमेंट इतनी है, 500 दिए और उसको 300 बकाया देने हैं। टेंडर अमाउंट हमें शो हो गया, हमने सिंपली ओके क्लिक कर देना है, ये हमारी सेल हो गई है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा प्राइस का हो गया, क्वांटिटी का हो गया। इसके अलावा मेंबर है, मेंबर अगर हमारे पास बने हुए हैं, हम मेंबर बनाएंगे तो मेंबर से ये होता है कि हम कोई भी सेल करें, 1 2 3 कोई भी, इसको अगर सेल करें और मेंबर के ज़रिए सेल करें, मतलब ये कैश सेल नहीं होगा, ये अकाउंट सेल होगा और वो हमें हफ्ते बाद पे करेगा या महीने बाद पे करेगा। तो उसको हमने एक आईडी दी होगी 001 या कोई भी आईडी हो सकती है, तो ये भी आदिल ख़ान के नाम से। अगर इसको मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे ऊपर आएगा मेंबर 001, ठीक है, और इसके साथ ये हमारे पास ये बिल जो जाएगा, अगर इसको सिंपली कैश कर देंगे तो ये चला जाएगा उसके अकाउंट में और ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी दिखा रहा है 001 आदिल, उसके नाम पे ये बिल चला गया। तो ये मेंबर सेल हो गया। उसके अलावा अगर हम चाहते हैं, मतलब एक कैशियर की ड्यूटी ख़त्म हो गई है, दूसरा कैशियर आ गया, उसकी ड्यूटी का टाइम हो गया है, तो वो सिंपली यहाँ से लॉगिन होके अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। क्योंकि इसमें ये होता है कि जो कैशियर भी जो जो एक्टिविटी करता है वो रिपोर्टिंग में शो होती है, तो ये ज़रूरी है कि वो अपना यूज़र नेम पासवर्ड रखे और वो अपनी ट्रांजेक्शन खुद करें।
हाँ, इससे प्राइवेसी होती है, सिक्योरिटी होती है, और कोई भी मसला अगर होता है, कोई कैश मिसिंग होती है, कुछ भी मसला होता है, तो वो उस टाइम बताता है कि इस टाइम पे ये गलती हुई है या ये मसला हुआ है, लेकिन उस टाइम पे ये कैशियर, इसकी ड्यूटी थी, ये नंबर सिस्टम यूज़ हो रहा था, और ये कैशियर था, और ये टाइम था। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऑप्शंस है जो हम हमारे काउंटर सेल में यूज़ होती है। बाकी इसके अलावा कुछ ऑप्शंस है जो फंक्शंस में रखे हुए हैं, मतलब आइटम डिस्काउंट रुपीज़ में, आइटम डिस्काउंट परसेंटेज में, पूरी पर्ची पे रिसीव डिस्काउंट, तो वो परसेंटेज में भी हो सकता है, पूरी पर्ची पे रिसीव डिस्काउंट रुपीज़ में भी हो सकता है। इसमें यह है कि कैश इन कैश आउट, आपके पास कोई कैश आया, किस काम के लिए आया, कौन लाया, तो वो नोट के साथ आप दे सकते हैं। बाकी फॉर एग्जांपल कैश आउट हो गया तो वो भी आप दे सकते हैं कि मतलब ये कैश मैंने दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस के लिए दिया, फूड एक्सपेंस के लिए दिया, तो ये भी आप कम से कम नोट में आएगा, बाकी रिपोर्टिंग में भी आपको शो होगा। सही है, ट्रांजैक्शन डिटेल है, जो जो ट्रांजैक्शन आप करते हैं उसकी डिटेल्स आपको यहीं पे मिल जाएगी। इसके अलावा अगर यूज़ होता है तो सेल रिफ़ंड यूज़ होता है, लेकिन मोस्टली हॉस्पिटैलिटी में यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर सेल रिफ़ंड है तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं जो जो ट्रांजैक्शन अभी हम। ठीक है, तो अभी हम टेबल सेल पे आते हैं। ये अभी हमारे पास टेबल सेल है, और ये M01, M02, M03 ये हमारे टेबल्स है। इसमें मेन हॉल है और आउटसाइड है। मेन हॉल में हमारे पास 12 टेबल्स है, और उसका कलर चेंज है, मतलब ये हमारे पास इतने टेबल है। अनअवेलेबल रेड है, 3 टेबल्स है। नॉट रेडी का कलर ये है, और ब्लू कलर रिजर्व्ड है। ठीक है, और आउटसाइड में भी इसी तरह है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें से अभी एक कस्टमर आ गया है, और वो टेबल नंबर 5 पे बैठ गया है, और वो ऑर्डर कर रहा है, तो हम उसका ऑर्डर ले लेते हैं। ठीक है, उसको फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही आइटम चाहिए, एक ही आइटम चाहिए, इसमें से मल्टी प्राइस है तो बड़ा प्लेट हो गया, इसमें से पराठा चाहिए। अच्छा, तो उसका ये बिल बन गया। तो इसको हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि सेल करेंगे तो उसका बिल बन जाएगा और ये टेबल खाली आएगा। हम इसको बैलेंस कर देंगे, क्योंकि ये जिस तरह हम बैलेंस कर देंगे तो ये पर्ची चली जाएगी किचन में, और उसको पता चल जाएगा कि इसको 3 आइटम्स चाहिए, और टेबल नंबर 5 पे। ठीक है, और इसके साथ वेटर का भी आएगा कि कौन सा वेटर किसने ऑर्डर लिया है। तो अगर हम वेटर का लगाएंगे तो वेटर का भी पूछेगा साथ में कि किस वेटर का ऑर्डर है और किस वेटर के टेबल पे है। तो ये अभी इस टेबल पे ऑर्डर चल रहा है, और फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मिनट बाद उसको कोई और चीज़ चाहिए, दोबारा से हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर से ऑर्डर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब उसको चाहिए सैंडविचेस में कुछ चाहिए, तो हमने सैंडविच कर दिया और दोबारा से बैलेंस कर दिया, मतलब इस पे अभी ऑर्डर जारी है। सही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऑर्डर के अलावा हमारे पास कंबाइन टेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ गेस्ट हैं बैठे हुए हैं, और गेस्ट आ गए, या गेस्ट ज़्यादा हैं, पर टेबल 4 पर्सन हैं, और 8 पर्सन आ गए या 10 पर्सन आ गए, तो 2 टेबल्स को या 3 टेबल्स को हम कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ओके, तो ये हमारे कंबाइन इस पे चलेंगे, और इस पे भी हम कुछ ऑर्डर वगैरह डाल देंगे। ठीक है, इस पे ये ऑर्डर चल रहा है, ये हमने दे दिए, और इसको हमने बैलेंस कर लिया, तो इन दोनों टेबल्स पे भी ऑर्डर चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है फिर पेमेंट है, मतलब इसको अगर ये कस्टमर अभी जाएंगे तो पेमेंट कर देंगे, तो ये टेबल फिर से ग्रीन हो जाएंगे, मतलब हमारे पास फ्री हो जाएंगे। शेयर टेबल हो गया, रिज़र्व हो गया, अगर रिज़र्वेशन करनी है तो किसी टेबल की, तो उस पर रिज़र्वेशन पे उस बंदे का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, या इस तरह कुछ जो जो चीज़ें वो पूछेगा उसमें आपने फ़िलअप करनी है। चेंज टेबल है, कंबाइन टेबल है, स्प्लिट बिल है, बिल को हम स्प्लिट भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र डिशेज़ है। ठीक है, तो ये इसमें ऑप्शंस आते हैं टेबल सेल में। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऑर्डर ऑलरेडी इनका जो कुछ है वो ऑलरेडी हो गया है, अब ये इन्होंने पेमेंट करनी है। अब ये पेमेंट पे में आ गया, इनका बिल बनता है 625 रुपये, और फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर ने 1000 पे किए, और हमने इसको पे कर दिया। ठीक है, टेंडर अमाउंट ओके, तो ये इनका बिल बन गया, और यहाँ पे जब आएंगे तो ये टेबल फिर से ग्रीन हो गया, मतलब ये हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो इसी तरह टेबल पे सेल होगा। अब हमें फ़ोन आ रहा है, ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसका जो भी नंबर है वो एंटर करेंगे, तो और नंबर एंटर करने के साथ ओके करेंगे। ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड आ जाएगा कि कौन कॉल कर रहा है, उसकी हमने डिटेल्स डाल देनी है। ठीक है, डिटेल्स के साथ हम उसका एड्रेस भी लिख देंगे, क्योंकि इसी पे फिर उसको डिलीवरी भी होगी। सही है, ये डिलीवरी हो गया।
और इस पर हमने ओके कर दिया। तो ये हमारे पास मेन्यू आ गई कि इसको क्या चाहिए, इसको हलवा पूरी चाहिए, चाइनीज़ फूड में से कुछ चाहिए, ये चाहिए। तो हमने इसको सिंपली बैलेंस कर देना है। बैलेंस से क्या होगा कि ये हमने फ़ूड ऑर्डर ले लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि जॉब लिस्ट पे क्लिक करेंगे। जॉब लिस्ट से क्या होगा, जॉब लिस्ट से ये हो जाएगा कि जॉब लिस्ट पे क्लिक किया तो ये ग्रीन हो गया। ग्रीन मतलब नीचे भी स्टेटस दिखा रहे हैं केपी, मतलब ये किचन में प्रिंट चला जाएगा कि इस ऑर्डर को आप तैयार करें, ठीक है। और ब्लू का सेंड है और ये कलर डिलीवरी के लिए पिकअप है और ये अमाउंट है, मतलब हमने उसको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, उसकी पेमेंट ले ली, ठीक है। अब ये ऑर्डर रेडी हो गया। हम इसको इस पर क्लिक करके ड्राइवर को सेंड करेंगे कि कौन सा ड्राइवर है, ठीक है। हमारे पास अभी आबिद के नाम से सेंटर हमने बनाया हुआ है। हम इस पे क्लिक करेंगे, ये ऑर्डर आबिद के पास चला गया है, ठीक है, ओके। इसके साथ क्या होगा कि प्री प्रिंट रिसीट, अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें एक प्रिंट दे देगा, जो कि फ़ाइनल प्रिंट नहीं होगा, ये वो बिल होगा जो हम ड्राइवर को देंगे, उस पर उसके अगेंस्ट वो डिलीवरी देगा, वहाँ से कैश उठाएगा। और जैसे ही कैश उठाएगा फिर यहाँ पे आके ये ऑलरेडी इसका किचन प्रिंट निकल चुका है, डिलीवरी बॉय को दे दिया है, डिलीवरी बॉय चला गया है, उसको ये वहाँ से पैसे ले आया है। हम इसको पेमेंट पे करते हैं, इस पर क्लिक कर दिया, पेमेंट पे उसका जो भी बिल बनता है उसको सिंपली कैश कर देंगे। टेंडर अमाउंट आ गया, ओके, सब कुछ ज़ीरो हो गया और यहाँ से फ़ूड ऑर्डर ख़त्म हो गया। तो ये हमारे फ़ूड ऑर्डर का इसी तरह से चलता रहा।